दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं राजा कोचिंग क्लासेस में। भाइयों, हम आज पढ़ने वाले हैं गणित का एक चैप्टर है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें हम पढ़ने वाले हैं संख्याएं के बारे में। जैसे संख्या पद्धति का नाम है, संख्या चालू हो रहा है ना, उसी प्रकार हम संख्याएँ पढ़ेंगे। संख्या कौन कौन सी संख्या होती हैं। पहले संख्या पढ़ रहे हैं हम प्राकृत संख्या, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के n उठा लिए तो इसको n से दर्शा दी हमने। तो भाई 1 2 3 4 प्राकृत संख्या कहाँ से चालू होती है दोस्त? तो आपके बोलोगे 1 2 3 4 डैश ऐसे आगे तक चलते जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है। आपसे पूछ सकता है कि भाई सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे भाई साहब 1 है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है भाई साहब ना। अब देखना, अब प्राकृत संख्या के बारे में किसने बताया है? सुनना, पाइनोस करके एक गणितज्ञ था भाई। उसने बोला है वे संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने में काम आती हैं वह प्राकृत संख्या कहलाती हैं। ध्यान रखना है, इनका नाम भी याद कर लेना ना, क्योंकि हम आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या रेलवे की बात करें, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं भाई ना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और प्यारे प्यारे कमेंट करना ना। अब आगे देखो, आप अगली संख्या कौन से पढ़ेंगे हम? पूर्ण संख्या, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। अब होल नंबर क्या भाई? W उठा लिए, W से। अब पूर्ण संख्या क्या होगी? जो 0 से स्टार्ट हो आगे तक चलती जाए। ठीक है, अनंत तक चलती जाए। अनंत करके कोई संख्या होती नहीं है वैसे, लेकिन अनंत तक मानते हैं हम लोग ना। तो पूर्ण संख्या क्या है? 0 1 2 3 4 5 ऐसा आगे तक चलती जाएगी। ठीक है, इसे पूर्ण संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या किससे दर्शाया जाता है? W से, क्योंकि इसका इंग्लिश में नाम क्या? होल नंबर है। अब सुनना, आप बोलोगे भैया पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है? तो भाई देखना ध्यान से, प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है और अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से चालू होती है। 0 1 2 3 4 ऐसा अनंत तक जाएगी। समझ में आया ना? अब समझना, अगली संख्या हम आगे पढ़ते हैं। आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। हाँ, ध्यान रखना है। अब पूर्णांक संख्या, भाई पूर्णांक संख्या क्या होती है? इन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स नंबर। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स नंबर, है ना भाई। अब आप बोलोगे भाई इसका तो I से चालू हो रहा है, लेकिन यहाँ Z क्यों लिखे हो? समझना, इसकी खोज किसने करी थी भाई? बोला जाता है जहलिन नामक एक जर्मन गणितज्ञ था, उसने करी। उसी के नाम से उसका Z उठा लिया गया है। समझना ध्यान से, है ना, प्यार से समझना दोस्त। अब ये संख्या होती क्या है? वह संख्या जो बीच में 0 लिखा रहे, यार माइनस में इस साइड जाए और माइनस प्लस में इस साइड चली जाए, मतलब माइनस प्लस 0 दोनों शामिल हो जाएंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगी भैया? आपकी पूर्णांक संख्या हो जाएगी। ध्यान रखना है, ये संख्या आती है पेपरों में और इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं हम अभी पढ़ रहे हैं, आगे बताएंगे हम आपको ना। क्वेश्चन कैसे बनेगा? हम संख्या पढ़ाते पढ़ाते आप क्वेश्चन भी करा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। यदि A और B कोई 2 प्राकृत संख्याएं हो तो क्वेश्चन पहला क्या है? क्या A प्लस B प्राकृत संख्या होगी? आप कोई भी 2 प्राकृत संख्या को जोड़ोगे तो भाई वो प्राकृत संख्या ही मिलेगी क्या? जैसे कि A का मान हमने मान लिए 2, B का मान मान लिए 4, दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ने वाली बात कर रहा है ना। तो भाई 2 + 4 तो क्या हो गई? 6 मिल रहा है ना। तो क्या है? 6 क्या मेरे भाई? प्राकृत संख्या है ना। तो क्या बोलेंगे इसको? ये सही है। मतलब कि जब A और B 2 प्राकृत संख्या होगी तो उनका जोड़ हमेशा क्या आएगा? प्राकृत संख्या ही होगा। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। अब अगला बोला है, फिर से एक क्वेश्चन है, A और B प्राकृत संख्या है तो A माइनस B प्राकृत संख्या होगी, ऐसा पूछा उसने। होगी या नहीं होगी हम देखते हैं। कंडीशन देखना ज़रा, जब मैंने A का मान लिया 4 और B का मान लिया मैंने 1,
ठीक है। तो भाई 4 में से 1 घटाऊंगा 3 आएगा। 3 तो प्राकृत संख्या है, लेकिन दोस्तों समझो ध्यान से, अगर मैं ए का मान लिया 2 और बी का मान लिया मैंने 8, क्यों 8 ही तो प्राकृत संख्या है ना। अब बताओ मैं 2 में से 8 घटाऊंगा तो माइनस का 6 आएगा। दोस्तों माइनस वाली संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई, एक गलत हो जाएगा। ये मतलब कि प्राकृत संख्या नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया ना, इतना आ रहा होगा समझ में। हाँ, अब अगला देखो आप, इसने पूछा है ए और बी प्राकृत संख्या है। मैंने इकट्ठा 5 क्वेश्चन ले लिया हूँ, आपके पेपर में अलग अलग आएंगे। समझ रहे मेरी बात, ध्यान से देखो यहाँ पे आप। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, है ना, प्यार से ना। क्या ए और ए गुणा बी प्राकृत संख्या होगी? ए और बी यहाँ बोल दिया प्राकृत संख्या है, और जब हम प्राकृत संख्या गुणा प्राकृत संख्या में करेंगे तो हमें प्राकृत संख्या मिलेगी क्या? भाई प्राकृत संख्या वह संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है और 1 2 3 4 5 ऐसा अनंत तक चली जाती है। समझना, अनंत कर कोई संख्या नहीं होती है, लेकिन ना ध्यान रखना। अब देखना, मैं ए का मान लिया 1, बी का मान लिया मैंने 2, तो भाई 1 और 2 का गुणा करोगे आप 2 मिलेगा। हाँ, अगर आप और दूसरा मानना चाह रहे हो, ए का मान लो 3 और बी का मान लिया आपने, मान सकते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या है। तो भाई 4 मान लिए, तो देखना 3 गुणित में 4, 3 चौके 12। भाई ये क्या है, प्राकृत संख्या तो है। ठीक है, तो मतलब क्या है, क्या ए और गुणित बी प्राकृत संख्या होगी? हाँ होगी मेरे भाई। जब भी दो आपस में प्राकृत संख्या गुणा करोगे तो हमेशा प्राकृत संख्या ही मिलेगी, ध्यान रखना है। तो क्या हो गया अपना, ये सही हो गया। आया समझ में। अगला देखो, एक क्वेश्चन है लायक, समझना ध्यान से। क्वेश्चन आएगा बिल्कुल आएगा ना। क्या ए बटे बी प्राकृत संख्या होगी? उसने पहले बोल दिया हमें ए और बी क्या है, प्राकृत संख्या है। जब हम प्राकृत संख्या का भाग प्राकृत संख्या में देंगे तो क्या हमें प्राकृत संख्या मिलेगी? देखिए कंडीशन नंबर पहले बता रहे हैं हम आपको ना, यहाँ बताते हैं इसका ना। देखना, हमने ए का मान ली भाई, अपनी मर्जी से मान लिए 4, ठीक है। बी का मान लिया हमने 2 मान लिए। तो भाई 4 में हम 2 का भाग दोगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 प्राप्त हो रहा है ना। और 2 क्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन आप बोलोगे भैया तो सही हो रहा है, मतलब कि ये सही होगा। हाँ, लेकिन दोस्तों जब ए का मान बड़ा मानोगे आप तो ही प्राकृत संख्या आएगी। दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है हमारी, समझना, कि भाई ए का मान लिया आपने कितना, 1 मान लिए, बी का मान लिया आपने 2, तो देखना यारा 1 का भाग 2 में दोगे और 1/2 प्राप्त हो रहा है हमें। हाँ, 1 का भाग 2 में मतलब कि ए का मान 1 लिखे हमने और बी का मान कितना 2, भाग दोगे ना, 1 में 2 का भाग दो, कितना प्राप्त होगा आपको, 1/2। हाँ, 1/2 वाली संख्या कभी प्राकृत संख्या नहीं होती है। अभी पढ़े ना हमने, प्राकृत संख्या क्या है भाई, 1 2 3 4 5 मतलब पूर्ण अंक में आ रही है, कहने का मतलब बोल सकते हैं हम। लेकिन कहाँ चालू हो रही, 1 से चालू हो रही, अनंत तक जा रही है ना। समझ में आया। तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई, ए भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, क्या ए की पावर बी प्राकृत संख्या होगी? उसने पहले ही बता दिया हमें ए और बी क्या है, प्राकृत संख्या है। जैसे कि हम ए का मान यहाँ मान लिया आपने 1 और बी का मान लिए 2, मान सकते हो। 1 और 2 क्यों मनवा रहा हूँ भाई, क्यों, सबसे छोटे ही ना यार, छोटे में अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, हाँ। अब जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ए का मान 1 और बी का मान कितना 2, 1 की पावर करोगे 2 तो कितने आएगा भाई, 1 ही आएगा। 1 गुणित में 1 मिलेगा। या नहीं मान रहे हो कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो, इसमें आप एक को ए मान लिए 5 और बी मान लिया आपने 3, मान सकते हो क्योंकि प्राकृत संख्या है भाई। हम तो देखना ए यहाँ लिखा मैंने और क्या बी घात में है ना, तो भाई यहाँ कितना 3 लिख दिया। अब इसका मतलब क्या होता है भाई, 5 गुणित में 5 गुणित में 3 बार होगा, 5 25, 25 पंचे 125। तो भाई ये भी तो प्राकृत संख्या है। समझ में आ रहा है कुछ? तो भाई क्या है, आ रहा है ना समझ में। तो ये भी क्या हो जाएगा अपना, सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक करना है ना।
जैसे भाई अगला क्वेश्चन आया अपना, यदि ए और बी कोई दो पूर्णांक संख्या हो तो। सिंपल है यार, पूर्णांक संख्या का आया तो पता होना चाहिए पूर्णांक संख्या होती क्या है। हाँ, तो भाई मैं आपके लिए यहाँ लिख देता हूँ। पूर्णांक संख्या क्या होती है मेरे दोस्त, जो यहाँ माइनस में चलती है, इधर -4 -3 -2 -1, फिर 0 आ जाता है बीच में, फिर इधर चलेंगे प्लस में, +1 +2 +3 +4 ऐसा आगे तक चलती जाएगी। हाँ, ये होती है पूर्णांक, मतलब कि इसमें माइनस चलेगा, प्लस चलेगा, 0 आएगा। समझ में आया ना मेरी बात। अब क्या बोला क्वेश्चन में, ये फिर 5 क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए मैं। हाँ, पेपर में आता है, 5 इकट्ठे ला लिए मैंने, आता तो एक ही आएगा भाई साहब ना इसमें। समय ऑप्शन लिखे रहेंगे बाबू ना। अब देखना क्या, देखो यहाँ बोल दिया है ए और बी क्या पूर्णांक है, ठीक है। तो a + b क्या है, a + b पूर्णांक संख्या होगी। लो भाई हम मान लेते हैं, a का मान क्या मान लिया हमने, पूर्णांक है ना, तो -1 मान लिया आपने। b का मान लिया आपने क्या, b का मान लिया 2। हाँ, अब इन दोनों को जोड़ोगे -1 + 2, तो भाई प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। दोस्तों प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। तो घटेगा, सिंपल है। 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आएगा, लेकिन प्लस का चिन्ह आ गया इसके सामने, और +1 है कि नहीं है, पूर्णांक है ना बाबू, पूर्णांक। चलो ये मानने में तकलीफ हो रही भाई, कोई दिक्कत नहीं, अगला मान लेते हैं हम। जैसे a का मान लिया आपने 2, b का मान लिया 4, क्योंकि a भी तो पूर्णांक है ना, मान सकते हो आप, है ना। अब दोनों को जोड़ने की बात कर रहा है, तो भाई जोड़ दिए, 2 + 4 कितना हो गया, 6 भी तो पूर्णांक होगा ना, इधर आगे आ जाएगा, पूर्णांक है। तो भाई क्या हो गया, पहला वाला तो आपका सही हो गया। समझ में आया क्या। हाँ, अब देखना, प्यार से देखना मेरे दोस्तों, प्यार से ना। अब क्या फिर अगला बोला उसने, क्या a - b पूर्णांक संख्या होगी, पूछा है ना, और आपको पता है a और b पूर्णांक है, ऐसा बोल दिया उसने ऊपर। हाँ, तो हम फिर से मान लेते हैं यार, है। जब हम a का मान लिया हमने 6, b का मान लिया आपने 4, मान सकते हो। हाँ, तो भाई क्या करना है, a में से b घटाना है, मतलब 6 में से 4 घटा दो, कितना जाएगा, 2 क्या है, पूर्णांक है। आप सोचते होंगे भाई मैं प्लस क्यों बता रहा हूँ, क्यों प्लस में आपको अच्छे समझ में आएगा भाई, माइनस करूँगा ना थोड़ा दिक्कत होगी ना समझने में। आया समझ में, ये भी समझ में आ गया, मतलब कि ये भी सही है। हाँ, अगला देखना, क्या देखो इसका मतलब क्या है, कोई भी सुनना, इनका मतलब क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको ना, कोई भी दो पूर्णांकों को आपस में घटाओगे तो क्या प्राप्त होगा, हमेशा पूर्णांक प्राप्त होगा। समझ में आया। इसका मतलब क्या है, कोई भी दो पूर्णांकों को हमेशा जोड़ोगे, दो पूर्णांकों को आपस में जोड़ोगे तो क्या प्राप्त होगा, हमेशा पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। समझ में आया मेरी बात। हाँ, अगला देखना, इसका मतलब क्या है, कोई भी दो पूर्णांकों का गुणा करोगे तो क्या प्राप्त होगा, एक क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, जब मैंने ए का मान यहाँ मान लो, आप लो ए का मान लिया हमने क्या, -1, बी का मान लिया हमने क्या, 2, मान सकते हो। अब इनका क्या ए और बी का गुणा करना है आपस में, तो भाई देखना जरा यहाँ पर। हाँ, गुणा कर दो, -1 गुणित में 2 कितना है, 2 एकम 2, -2, -2 भी तो पूर्णांक है ना बाबू। समझा। इसका मतलब क्या है, कभी भी आप दो पूर्णांकों का आपस में गुणा करोगे तो पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगी। समझ में आया, ए भी सही हो गया। ठीक है, ए सही, ए सही, ए सही, इसको भी सही कर दे क्या। हाँ, ऐसा दिमाग में आता होगा ना, आता होगा। ठीक है, लेकिन करना, हल करना पड़ेगा ना भाई हमें। अब यहाँ क्या बोल रहा है, कोई भी दो पूर्णांकों को आपस में भाग दोगे तो क्या पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी क्या, ऐसा पूछ रहा है। चलो देखते हैं इसको भी, ये ऊपर का होगी भाई। हाँ, अब मैं इसको यहाँ लेता हूँ थोड़ा, क्या अच्छा समझ में आना चाहिए ना। अब मैंने मान लो ए का मान लिया मैंने कितना, ए का मान ली भाई 4 मान लिया, बी का मान लिया मैंने 2 मान लिया। हाँ, अब देखो मतलब कि ए का भाग, ए में बी का भाग देना है, तो मतलब 4 में 2 का भाग देना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया भाई, 2 आ गया। आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई ये भी सही है, लेकिन ध्यान से देखो मेरे भाई, एक कंडीशन ऐसा मानने में तो आ गया ना, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है,
ध्यान से देखना आपको। आपने मान ली मेरे भाई ए का मान तो 1 मान लिया आपने, और बी का मान लिया आपने 0। क्यों नहीं मान सकते हो क्या? क्योंकि भाई 0 भी तो पूर्णांक है ना। हाँ, अब a/b है ना, तो भाई 1/0 लिख दिया, और 1/0 यानी क्या होता है भाई? अनंत। तो ये तो पूर्णांक संख्या नहीं है। हाँ, और अनंत नाम की कोई संख्या होती नहीं है, समझे ना मेरी बात? नहीं होती ना, तो क्या हो गया? ये अपना गलत हो गया। समझ में आया? पक्का समझ में आया? कहने का मतलब क्या है, हम कभी भी दो पूर्णांकों को आपस में भाग देंगे तो पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी। समझ में आया? मतलब कुछ कारणों में पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगी। समझ में मेरी बात? अब बोले देखो, हाँ, क्या a की पावर b पूर्णांक संख्या होगी? ऐसा पूछा ना, क्या a की पावर b पूर्णांक संख्या होगी? आप देखना, यहाँ सिंपल सा बता रहे हैं हम आपको, ज़्यादा कुछ नहीं। आपने a मान ली क्या 0, b मान ली क्या 0, मान सकते हो ना यार। a का मान भी 0 हो सकता है, क्योंकि दोनों पूर्णांक संख्या है ना, पूर्णांक संख्या भी तो 0 है ना। हाँ, तो इसको कैसे लिखोगे आप? सॉरी, मतलब a का मान 0, b का मान क्या 0, और इसका मतलब क्या होता है भाई? अपरिभाषित। क्या होता है? क्या होता है? अपरिभाषित। समझ में आई मेरी बात? तो ये कंडीशन में क्या हो जाएगी भाई? गलत हो जाएगी। कोई डाउट है? वीडियो पसंद आए दोस्तों, लाइक करना, शेयर करना, और प्यारे प्यारे कमेंट करना भाई ना। अगला वीडियो चाहिए तो भाई लाइक ज़रूर करना, शेयर करना ना। ठीक है, थैंक यू।